नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी लोक भारती 11वीं कविता कृषक गान यह अभ्यासने वाले हैं। कृषक गान यह कविता दिनेश भारद्वाज जी ने लिखी हुई है। हम इनका परिचय लेते हैं। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं ज़मीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में देश की मिट्टी का सुगंध है। आपकी कहानियाँ, कविताएं पत्र पत्रिकाओं में शोभा बढ़ाती है। दिनेश भारद्वाज जी ने अभी तक जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक इत्यादि काव्य संग्रह लिखे हैं। बच्चों, प्रस्तावना जानते हैं। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। इस कविता में कृषक यानी किसान जिसका गुणगान गाया है, इसलिए शीर्षक है कृषक गान, किसान का गुणगान। तो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि दिनेश भारद्वाज जी हमें यह समझाते हैं कि एक किसान जो कि हमेशा संतोष को अपने से अलग करके मिट्टी में काम करता है, वो सदा अभावों में रहकर सिर्फ मन में संतोष की धनराशि लेकर जीवन व्यतीत कर रहा है। सारे संसार में मधुमास मतलब वसंत छाता है, लेकिन किसान हमेशा ही पतझर मतलब जो भी शीर्ष ऋतु है जिसमें पत्ते गिरते हैं, ऐसी ऋतु में वह सदा रहता है। पूरे संसार के लोगों की परिस्थितियाँ बदल रही है, लेकिन किसान की परिस्थिति बद से बदतर है। फिर भी अभावग्रस्त जीवन में वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि दीनता उसका अभिमान है। और ऐसे कृषक का, ऐसे किसान का कवि कहते हैं कि मैं मान रखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं उस कृषक का गान यानी गीत गाना चाहता हूँ। तो बच्चों, आप लोग जो जानते हैं कि किसान अन्नदाता है, वो खेतों में खलिहानों में हमेशा मेहनत
करता है और तभी आपके घरों में और आपके जो भी थालियों में अनाज पैदा होता है या परोसा जाता है। इसलिए कवि यह कहते हैं कि भले ही आप भगवान की प्रार्थना करिए, माँ बाप की आज्ञा का पालन कीजिए, लेकिन जब भी आप अपने थाली में अन्न को देखते हैं तो आपको उस अन्नदाता, उस कृषक, उस किसान को नमन करना चाहिए। क्योंकि जब आप आराम से घर में सोते हैं, अपना काम करते हैं, वह इस देश को भरपूर अन्न से भरने के लिए पूरे दिन मेहनत करता है और जब मेहनत का फल आना होता है तब वह बेचारा कम से कम कीमत में उन व्यापारियों को अपना अन्न बेचता है। तो जबकि आपके घर में अन्न होता है, ज़रूरी नहीं कि किसान के भी घर में अन्न हो, जबकि वो खुद अन्नदाता है। बच्चों, अगली पंक्ति हम पढ़ते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया, मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। ये जो कविता है वो कविता गाई जा सकती है, जिसका अंतिम चरण बार बार पद्य पंक्ति में आएगा। तो बच्चों, अर्थ जानते हैं। खेत में दिन रात काम करके रक्त को पसीने में बहाकर मेहनत कर एक किसान जग में अनाज पैदा करता है। मतलब वो हमें उस मधुर रस को पिलाता है। वो सभी चीज़ों में, चाहे वो धूप हो या छाया, सृजक मतलब अ क्रिएटिव पर्सन, जो कुछ निर्माण करता है। तो ऐसा ये निर्माता है। धूप और छाया में जिसने एक ही समझ के परिश्रम किया है, मनुष्यता के लिए दिन रात धूप छाया में काम करने वाला यह किसान मनुष्यता के लिए काम करता है और वो उस ध्वज को उठाता है, जिस ध्वज के तले आज उसका हमें आह्वान करना चाहिए। मतलब उसकी जय जयकार करनी चाहिए। क्योंकि वो श्रम तो करता है, लेकिन श्रम की फल की अपेक्षा वो नहीं करता। तो बच्चों, धूप या छाया कुछ भी होने पर किसान को फर्क नहीं पड़ता।
वह किसान जगत के लिए, लोगों के लिए बिना किसी भी स्वार्थ जग में अन्नदान करने के लिए खेत खलिहानों में मेहनत करता है, जिसका रक्त पसीने में बदल के फिर ही हमें मीठे मीठे पकवान हम खा सकते हैं। तो ऐसा ये सृजक मतलब किसान, यह आपके जय जयकार के काबिल ज़रूर है बच्चों। तीसरी पंक्ति की तरफ चलते हैं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। बच्चों, दिनेश भारद्वाज जी तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि विश्व का पालक, विश्व को पालने वाला, आपका अन्नदाता कौन है? वह किसान है। वह विश्व के लोगों को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, उन्हें अमर बन रहा है। खाना खेत में बन रहा है या फिर अन्न खेत में बन रहा है, इसलिए थाली में परोसा जा रहा है और उसी से हम जीवित हैं। लेकिन अफसोस उन्हीं लोगों से वह पीड़ित, प्रताड़ित, अपमानित हो रहा है और दलित बनकर वह मर रहा है। हम ही को वो पालता है, पर हम ही उसे उसका हक नहीं दिलाते। आज दिनेश भारद्वाज जी इस कविता के माध्यम से यह सोचते हैं कि कवि चाहते हैं उस किसान के हाथ पकड़कर नव सृष्टि का निर्माण मैं करूं, उनका भी मान सम्मान हो और इस तरह से वो जब सम्मान के लायक होगा तब हम उसको अपना असली हक दे सकेंगे। बच्चों, वर्तमान स्थिति में आपको पता है कि बहुत से किसान आज भी गरीब है, दीन है, पीड़ित है। वो कभी कभी तो इतने ज़्यादा पीड़ित होते हैं कि वे अपनी जीवन समाप्त कर लेते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? हमें अवश्य ही विकास करना होगा, आगे बढ़ना होगा, देश को जैसे हम बोलते हैं 21वीं सदी में लेके जाना है। लेकिन अगर देश का किसान रोएगा, वह अगर 2 वक्त की रोटी जिसको वो खुद बनाता है वो खा नहीं पाएगा, तो यह कौन सा मान है जो हम उसे दे रहे हैं? लेकिन यह हमेशा होता है कि पैसा बड़ा होता है और जो व्यापारी है वो उसका शोषण करते हैं। अब ये बंद करना है। नव सृष्टि में जो नया एक भविष्य हमारा है, उसमें उनका सम्मान होना चाहिए जो मेहनत करते हैं। उनका सम्मान होना चाहिए
जो देश के लिए मर मिटते हैं। तो इस देश में जिस तरह से बड़े बड़े राजनीतियों को मान है, वो मान किसान को क्यों नहीं मिलता, ये हमें सोचना है। अगली पंक्ति में हम देखते हैं, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से जो पालता, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता, जो छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। किसान अपने दुर्बल क्षीण तन को पत्तियों से ढकता है, मतलब उसके पास ना तो रहने के लिए अच्छा घर है, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े, क्योंकि वह उस अन्न से इतना कमाता नहीं। और इसी के कारण किसान काफ़ी अभाव में जीता है, गुजर बसर करता है। वही किसान एक बंजर जमीन, जिसको उसरो कहते हैं, उसको अपने खून पसीने से खुद के निज वो उर्वरा कर डालता है। वो खेत खलिहानों से लदा उपजाऊ ज़मीन बनाता है। और बच्चों, ये बहुत ही कष्ट का काम है, मेहनत का काम है। इसीलिए कवि दिनेश जी कहते हैं कि मैं सारे देव दानव सुर असुर इनको छोड़कर किसान की पूजा, उसी का ध्यान करना चाहता हूँ, क्योंकि वह हकदार है कि जो इस धरा को, इस पृथ्वी को वसुंधरा बनाता है, अपने खून पसीने से वह हर जगह हरियाली निर्माण करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो हमें खाना दे, उसकी तो पूजा होनी चाहिए बच्चों। और इसी के माध्यम से उस कृषक को अपना सम्मान देने के लिए भगवान के जैसी उनकी पूजा होनी चाहिए। यह कवि आपसे कहते हैं। अंतिम पंक्ति की ओर हम बढ़ते हैं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कण कण उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। बच्चों, आपको पता है कि अब ये जो नया युग है वो यंत्र का युग है। हमें जैसे मशीनरी है, टेक्निकल चीज़ें हैं, चंद्र पे जाना है, मंगल को खोजना है, ये सारे लोग दिन रात मशीन पे काम करते हैं और वो अपना अधिकार मांगते हैं। उन्हें सब चीज़ें चाहिए। और आपको ये बात जानकर अचरज होगा कि इनको जो पैसे मिलते हैं या फिर इनको जो भी उनकी मेहनत की कमाई है,
वो किसान से कई गुना बढ़कर है। मतलब धूप छाया में रात और दिन काम करने वाला किसान अपने अधिकार नहीं मांगता। अन्य सारे अपने अधिकारों का रोना रोते हैं, लेकिन मनुष्यत्व और एक जो उसका सचमुच का हकदार है, वह अपनी जीत पे कुछ भी खुश नहीं होता। इसी के लिए कवि कहते हैं कि उसके हार जीत पर भी होने वाली उसकी दुर्दशा देखकर मानवता रो रही है। वो तिनका जोड़कर अब उस कृषक का घर उन्हें बनाना है। एक नया जो भी परंपरा है, नया संस्कृति है, वो उन्हें निर्माण करना है, जहाँ कृषक किसान खुशहाल बने, देश भले ही आगे जाए, उन्नति करे, लेकिन वह किसान को लेकर आगे बढ़े और उसी के साथ हमें देश की सच्ची भक्ति, प्रतिभा और उसके महत्व का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर तरीके से दिनेश भारद्वाज जी ने अपनी कविता में आपको उस मिट्टी का सुगंध दिया है, जहाँ जो भी आपके आजू बाजू एक विश्व है, जिसमें आप बेवजह यंत्रों को, मशीनों को, फ़ोन हो, टीवी को महत्व दे रहे हैं, वहाँ हम एक बात भूलते हैं कि अन्न नहीं होगा तो जग में कुछ नहीं होगा। तो फिर इतनी महत्व की बात हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों नहीं सोचते कि जो किसान खुद अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए अन्न धान्य निर्माण करता है, वह खुद दुखी क्यों है? बच्चों, देश को आप जैसे नवयुवकों से बहुत आशा है और इसी के वजह से जब भी आप किसान के बारे में सोचो, उनकी जो भी आगे विकास के बारे में सोचो, तो देश उन्नति ज़रूर करेगा। तो इसकी शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए कि जहाँ बहुत ही मेहनत से घर में माता पिताजी जब अन्न अपने थाली में परोसते हैं तो पहले उसे प्रणाम होना चाहिए। एक भी चीज़ हमें बेवजह फेंकनी नहीं है। इतना भी हम करें तो भी वह एक कृषक या फिर किसान का आदर होगा। ये अपने ध्यान से कभी मत भूलना कि आप उस किसान को महत्व देना चाहते हैं तो हमेशा, भले उसके पास ढंग के कपड़े ना हो, धन संपत्ति ना हो, पर वह आत्मसम्मान और सफलता के काबिल है, क्योंकि देश उसी पे चला है और देश का किसान हमेशा से जो भी अपना काम करेगा उससे यह वसुंधरा देश
जन जन में लोग सुखी हो जाएंगे। और यही संदेश इस कविता से, कृषक गान से हमें मिलता है कि वो सारी जो भी आत्मीयता है, जय जयकार है, वह किसान के अपने हक में आना चाहिए। नमस्कार।